ओम शांति। आज शिव बाबा के 21 जनवरी के महावाक्य है। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर, जिसकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि यह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। प्रश्न, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीते ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठरी उतरे पाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढिंडोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटवाया जाता। ढिंडोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद के बाप के लिए ही गाया जाता। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा व दुआओं से सुख घनेरे। भारत में यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहाँ दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसीलिए गाते हैं कि दुख में सिमरण सब करे, दुख में करे न कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरण करते। सतयुग में अथाह सुख है तो वहाँ सिमरण नहीं करते। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु समझते ही नहीं कि कौन से मात पिता की महिमा है। यह बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे किसको है नहीं। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता। ये बिल्कुल यथार्थ है, परंतु कोई बुद्धिवान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता, उनको फिर मदर कैसे कहते? तो उनकी बुद्धि जगदम्बा तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता के तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती या कोई भगवान तो नहीं है, यह महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके आगे भी मात पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो है परमपिता परमात्मा के लिए, परंतु जानते नहीं कि वह मात पिता कैसे बनते। अब तुम बच्चों को कहा जाता, ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पाप की। अर्थात तुम श्रीमत पर चलो, अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने आप दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते होंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरे को याद नहीं कराएंगे, तो दुआएं मिल नहीं सकती। फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की दिल पर चढ़े गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। अर्थात जो इसको बाबा ने निमित्त बनाया है, तो अगर निमित्त की दिल को जीता तो शिव बाबा की दिल जीत लेंगे। ये गायन है उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता के तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ से भी कोई की बुद्धि नहीं जाती।
भले जगदम्बा की तरफ कोई की बुद्धि जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को अर्थात महिमा को कोई नहीं जानते। तुम जानते हो, हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है, यह भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। लिखते हैं ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती, पिता भी हो जाता। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इस पिता में शिव बाबा ने प्रवेश किया है। यह जब गारंटी देते कि हाँ बाबा, ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को दुख देने वाला नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देता, सबको सुख देता, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसी को नहीं देना। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता। मनसा तूफान जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी भी नहीं आओ। अगर कोई नाराज होता है तो बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज रहते, तो बाबा उनको समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती, वाचा भी कर्मणा ही हो गया ना। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। यह बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते। यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब यह बाबा किसको माँ कहे, यह माता अर्थात ब्रह्मा किसको माँ कहे? इस माँ की तो माँ कोई हो न सकती। जैसे शिव बाबा को कोई बाप नहीं, ऐसे ब्रह्मा को अपनी कोई माँ नहीं। मुख्य बात बच्चों को ये समझाते, अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना, इनसे भी सच्चा रहना। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन और धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके दिल पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को विचार रहता कि हम गद्दी नसीन कैसे बने, यही तात लगी रहती। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108 है, फिर 16,108 भी हैं, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए। ऐसे तो शोभता नहीं ना, जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कलप कलप नहीं लेंगे। अभी अगर विजयमाला में नहीं पिरोए तो कलप कलप नहीं पिरोएंगे। ये कलप कलप की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कलप कलप पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह है जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख न दे। उनसे भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं, अच्छा श्री कृष्ण भगवानु वाच समझो, तो वह भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तभी तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी, अच्छा उनकी मत पर चलो। यानी अगर ये समझते हो कि श्री कृष्ण भगवान है और वो श्रीमत देते हैं, पर उनकी भी श्रीमत को मानो तो सही। उसने भी तो कहा कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी तो कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की बात नहीं, श्री कृष्ण बच्चा है, वह कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे। अब शिव बाबा को कहते हैं, शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण कहेंगे मुझे स्वर्ग में याद करो।
वे भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, क्योंकि सतयुग में विष अर्थात विकार नहीं मिलेगा, तो विष को छोड़ो, पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो, मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया। वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है काम महाशत्रु। उनको भी मानते थोड़े ही है, उन पर भी चलते थोड़े ही है। समझते श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह तो बाबा ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना है, अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं। सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे हुए नहीं रहते, उनके दिल में रहम आएगा कि हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते, माल बेचकर खा जाते, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे? सोशल वर्कर तो अपने को बहुत कहलाते क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते, लेकिन सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं, सारी दुनिया की तो क्या तत्वों को भी पवित्र करने की सर्विस करते। सन्यासी ये नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको तो सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते उनका बाप दादा भी नाम बाला करते। यह तो बच्चे जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते। सदैव माँ बाप को फॉलो करना है, उनके ही तख्त नसीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का ये चार्ट है, मैं ये सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो। तो बाप को भी मालूम पड़े। खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार हैं। कोई भी छिपा नहीं रह सकता। बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा भी सावधान करे। बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई हैं, सर्विस भी बहुत की। जैसे बाबा जाते हैं, मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांवों में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती, अपने महल, गाय, बैल आदि सब कुछ होंगे। अच्छा बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है
और तो औरों को कैसे याद करें। इसलिए बाबा कहते हैं खुश रहना है, आबाद रहना है, बाबा से दूर नहीं रहना है, लेकिन देहधारी को याद भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। दूसरा पॉइंट, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर। हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। विस्तार है, आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, इसीलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक हैं, युक्ति युक्त हैं, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक हैं, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन है, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। ओम शांति।